पांचवा और छठवां सारे आरोपी इस समय पुलिस जाता है व्यक्ति, इसके चलते इस केस रिंग रोड बिश्नाह की खिजवानी रोड फ्लाईओवर के ऊपर। सबसे पहले तो मैं मीडिया फ्रेटर्निटी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि वो शॉर्ट नोटिस पे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं। एसएसपी जम्मू की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित करने की डायरेक्शंस मिली थी। आपने हाल ही में सुना होगा कि एक शख्स जो कि बिश्नाह रिंग रोड से गिर गया था और फायर का एपिसोड हुआ था, बस उसी के संदर्भ में हम ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि 9 दिसंबर का ये वाक़या है कि पारस शर्मा नाम का लड़का कुछ चंद लोगों के साथ एक गाड़ी में आ रहा था और रास्ते में एक राजकुमार अलियास बब्बू नाम का जो लड़का था वो भी गाड़ी में आ रहा था। और जब आपस में, क्योंकि इनकी पुरानी राइवलरी थी, जब इन्होंने एक दूसरे को देखा तो बब्बू ने पारस को वेपन दिखाया और उसी के चलते जो पारस है गाड़ी से उतर गया। और जब वो गाड़ी से उतरा तो वो फ्लाईओवर की तरफ चला गया और फ्लाईओवर, क्योंकि वो डरा हुआ था काफ़ी, शायद उसको कट्टा वगैरह दिखाया था और वो फ्लाईओवर से लटक गया। और इसी के चलते जो राजकुमार है उसने उसके ऊपर फायर किया। फायर करने से फायर उसको लगा तो नहीं, लेकिन वो वहाँ से 40 से 50 फीट नीचे गिर गया, उसकी हड्डी पसली टूट गई और करंटली वो इंजर्ड है और हॉस्पिटल में एडमिट है। इसके साथ 4 लोग उस टाइम पे थे और जब ये फायर का एपिसोड हुआ था तो इमीडिएटली एक एसएचओ बिश्नाह की क़यादत में एक टीम का कॉन्स्टिट्यूशन किया गया एसपी हेडक्वार्टर्स की अध्यक्षता में। और फाइनली उनको हमने चेज़ किया और टेक्निकल इनपुट्स भी जो हमें मिले और जो ह्यूमन इंट मिले, हमने सक्सेसफुली कल 11 तारीख को 6 के 6 लोगों को ठंडी खुई से पकड़ा है। और जिसमें एक हैप्पी चौधरी अलियास गुगली जो एक मेन किंग पिन है, उससे भी वेपन रिकवर हुआ है। और राजकुमार अलियास बब्बू जिसने वो फायर किया था वहाँ पे, उससे भी वेपन रिकवर हुआ है। ये आपको मैं बताता चलूँ कि हैप्पी चौधरी जो है मकवाल का रहने वाला है और ऑलरेडी 6 FIRs इसके ऊपर ऑलरेडी लॉज्ड हैं। और उसके बाद जो राजकुमार अलियास बब्बू है ये सतवारी का रहने वाला है और ऑलरेडी इसके ऊपर 3 FIRs लग चुके हुए हैं। तो इसके साथ कुछ और भी लोग हैं जिनका नाम रघुवीर सिंह चौधरी जो खंडवाल का रहने वाला है, शिवम चौधरी जो सतवारी का रहने वाला है, रवि सिंह जो चट्ठा का रहने वाला है और अर्जुन चौधरी जो फ्लाई मंडाल का रहने वाला है। कुल मिला के 6 एक्यूज़ जो हैं इसमें हमने अरेस्ट किए हैं विद इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ 48 आवर्स। और मैं मीडिया के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ यहाँ की जनता को कि नॉनसेंस बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो भी लोग ऐसी कामों में मुलविस हैं उनको स्पेयर नहीं किया जाएगा और पुलिस उनके ऊपर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी और दे विल बी पुट बिहाइंड द बाज। इसमें सर कोई पुरानी रंजिश है या कोई लेन देन का मसला सामने कुछ नहीं? देखिए, इनिशियली तो ऐसा लग रहा है कि कोई पुरानी रंजिश थी जिसके चलते ये, क्योंकि एक दूसरे को जानते थे तभी ये वारदात हुई है। अभी दिस इज़ सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंटेरोगेशन, अभी हम इंटेरोगेट कर रहे हैं इसमें। जैसे ही कुछ फैक्ट्स निकल के आते हैं हम आपके साथ साझा करेंगे। पारस की बात करें, क्या पारस की रैकिंग की गई है कि पारस इस वक्त जहाँ पे पहुँचा हुआ है, इसके बारे में कैसे पता चला? देखिए, ये सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंटेरोगेशन है, लेकिन अभी जो इनिशियली हमने कंफर्म किया है इनका आमना सामना जो है वो अचानक से हुआ है। सर, इनिशियली इंटेरोगेशन में क्या पता चल पाया है कि आपस में पहले भी कभी भिड़ंत या कोई मामले एक दूसरे के खिलाफ दर्ज किए हों किसी थाने में? देखिए, मैं आपको बताता चलूँ कि सतवारी थाने में हैप्पी चौधरी के खिलाफ ऑलरेडी 4 FIRs लॉज्ड हैं और एक जो FIR है वो शायद दमाना थाने में है। और टोटल इसके खिलाफ 6 FIRs ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं। और जो राजकुमार अलियास बब्बू है इसके खिलाफ भी सतवारी थाने में और दमाना थाने में एक FIR लॉज्ड है। पारस के भी कुछ रिकॉर्ड, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड पाया? पारस का भी एक क्रिमिनल हिस्ट्री है। पारस के खिलाफ ऑलरेडी 3 FIRs जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो उसमें ज़्यादातर 307 के केस हैं और 2 लड़ाई झगड़े के केस हैं और तीनों केसेस जो हैं पुलिस स्टेशन सतवारी के हैं। सर, वेपन क्या रिकवर हुआ, क्या कुछ कैश से रिकवर हुआ कुछ? 2 वेपन्स रिकवर हुए हैं, दोनों ही देसी कट्टे हैं। और हम वी आर ट्राइंग टू असर्टेन के मतलब वो देसी कट्टे कहाँ से इन्होंने लाए हैं, कैसे वो उन्होंने यूज़ किए, और वो आपके सामने है। कैश कोई वहाँ से रिकवर नहीं हुआ। स्थानिक लोगों का कहना था कि जो पारस को है फेंका गया, क्या वो फेंका गया था या पारस ने खुद ही उस पे छलांग लगाई? नहीं, पारस की जब भिड़ंत हुई है बब्बू के साथ, जब इन्होंने देखा है आपस में वेपन जब दिखाया गया है, तो
वेपन दिखाने के बाद वो अपनी जो गाड़ी थी उससे वो उतरा है और उतर के वो भागा है और फ्लाईओवर की तरफ आया है। फ्लाईओवर की तरफ से ही ट्राई टू जंप, बट उसने जब तक होल्ड करके रखा है तो बब्बू ने उसको फर्दर डराने के लिए एक फायर निकाला है और उसको ही ट्राई टू किल हिम, और इसी कंटेक्स्ट में उसने वहाँ से जंप कर दिया और गिर गया। सर मैं बिश्नाह की बात करूं, हाल ही में या फिर बिश्नाह का जिक्र करूं या फिर मैं मीरा साहब का जिक्र करूं, जहां पर चोरी का मामला बिजली घर के सामने आया था, वहां पर भी पुलिस बिल्कुल उनको पकड़ने के बिल्कुल करीब थी। और रही बात लाऊ गुज्जर की, वो भी बिल्कुल करीब था। आपको लगता है कि अब कहीं ना कहीं ये जो सर उठा रहे हैं क्राइम के खिलाफ, अब ये ज़्यादा दूर नहीं है, पुलिस के बिल्कुल नकेल उन पर कसी हुई है? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोला। और जो लहू गुज्जर का भी रिसेंटली टाकरा हुआ है पुलिस टीम के साथ, उसमें एसएचओ सुशील चौधरी बिल्कुल फॉलो कर रहे थे और हमें जो इनिशियल इनपुट्स थे उसकी तरफ से हमने बिल्कुल एक जो ट्रैप लगाया था उसमें वो निकलने में कामयाब हो गया। लेकिन जो भिड़ंत हुई वहाँ पे उसमें उसने फायर निकाल दिया, और ये बड़ी एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें मतलब जानो माल का भी नुकसान मतलब रहता है, तो इसमें बड़ा केयरफुली चलना पड़ता है। कई बार चीज़ें वैसी नहीं रहती जैसे हम सोचते हैं, लेकिन जो ये क्रिमिनल एलिमेंट है इसको एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज हम ये जे.एंड.के पुलिस की तरफ से ये देना चाहते हैं कि ये चीज़ें टॉलरेट नहीं होंगी, और आए दिन जो ये घटनाएं हो रही हैं इन पे जल्दी से जल्दी रोकथाम लगाई जाएगी। लव गुज्जर मामले में हम देखते हैं कि पुलिस उसको पकड़ करंटली पिछले 1.5 साल से मैं यहाँ पे हूँ और हमने मल्टीपल रेड्स लव गुज्जर के जहाँ पे वो रहता है चक वज़ीरों में वहाँ पे की हैं। फ़िलहाल वहाँ पे ऐसा लोकल सपोर्ट वाला कुछ दिखता नहीं है, क्योंकि इनका कुछ नॉकटर्नल हैबिट्स हैं, ज़्यादातर रात को ये एक्टिव होते हैं, और रात को कई बार पुलिस के लिए जाना या उस तरीके से ट्रैप करना थोड़ा मुश्किल आती है, क्योंकि उसमें कुछ अंधेरा रहता है और कई बार कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं जिसमें हमें शॉर्ट कमिंग्स रहती हैं। तो इसीलिए जो कोई भी मतलब हम